अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रदोत तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 1975 एक काला दिन साबित हुआ पूरे भारतवर्ष के लिए और उस दिन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसे मनाती है। आज हम उपस्थित हैं गोरखपुर में और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम खास बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि क्या है काला दिवस और क्यों मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी ने और उनसे खास बातचीत करते हैं इस काला दिवस में क्या कहना है उनका। आज जो है 46वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है काले दिवस के, क्या कहना चाहते हैं। और तमाम यहाँ पे लोकतांत्रिक सेनानियों को सम्मान भी दिया गया, आपके नेतृत्व में क्या कहना चाहते हैं। आज ही के दिन 46 वर्ष पहले इस देश पर आपातकाल लागू किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश पर तानाशाही थोपी थी और नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। उसी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष इसको काले दिवस के रूप में मनाती है और उस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन 98,000 लोगों ने जेलों में रह कर के यातनाएं सही, लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान दिया, यातनाएं सही लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, ऐसे सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हम सब करते हैं। आज भी हमारे मंच पर सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी जो उस समय 1975 में जो जेलों में बंद रहे, यातनाएं सहे, उनका सम्मान किया गया है। और इस प्रकार के कार्यक्रम हम हर जनपदों में हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष भी हम चूँकि कोरोना के प्रोटोकॉल के नाते इसको हम लोगों ने वर्चुअली भी हर जगह कार्यक्रम किया और फिजिकली कुछ लोग जुड़े थे लेकिन वर्चुअली बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। और इस नाते बार बार हम लोग यह याद दिलाते हैं कि ये लोकतंत्र सामान्य रूप में नहीं आया है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ये लोकतंत्र आया है और उस लोकतंत्र को कुचलने की साजिश कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन नेता और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। लेकिन उसको लोकतंत्र को बचाने में लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी से लेकर के देश के सभी विपक्षी नेताओं से लेकर के 98,000 लोगों ने उस लोकतंत्र को बचाने में योगदान दिया था और देश की लाखों जनता उस आंदोलन के साथ थी। और इसलिए बार बार देश के युवाओं को हम लोग याद दिलाते हैं कि यह लोकतंत्र सामान्य रूप में नहीं है। इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध होना चाहिए। कोई विशेष आपका संदेश विपक्षियों को खास करके? विपक्षियों को याद रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र जो मिला है वो केवल उनके नाते नहीं मिला है, ये हजारों क्रांतिकारियों के नाते मिला है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने को सर्वस्व कुर्बानी दी है। और इसलिए इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए उन सब को भी उसी प्रकार से उनके जिन्होंने बलिदान दिया, उनके सपने को साकार करने के लिए उनको भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश के लिए काम करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी के दल क्रमांक 1 पर नहीं है, देश क्रमांक 1 पर है। इसी क्रम में हमारे साथ खास बातचीत करेंगे स्वतंत्रता सेनानी, तो कहा जा सकता है लोकतंत्र सेनानी के रूप में अपनी एक ख्याति प्राप्त की और जो काला दिवस मनाया गया है उसके पुरजोरदार विरोधक के रूप में आप थे। आप चिरंजीवी जी हैं हमारे साथ, आप प्रदेश महामंत्री रहे हैं पिछड़ा मोर्चा के। उनसे खास बातचीत करते हैं सम्मान को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका पहले तो सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है आपको सम्मान दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी सुना गया था, एक लोकतांत्रिक सेनानी के रूप में आपको यहाँ पे सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं। देश के आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो नेता वर्ग थे, उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया। पूरे विश्व में अध्ययन के बाद पाया कि सबसे अच्छा जो लोकतंत्र है उसको स्वीकार किया जाए और देश को उस राह पे लेकर चला जाए। कांग्रेस के उस समय जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इसको स्वीकार किया, देश ने स्वीकार किया। 1975-71 में जब चुनाव हुआ, 1971 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें इंदिरा गांधी पराजित हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव जीता हुआ दिखा के और उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। आदरणीय राजनारायण जी उस समय जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे वो जो है कोर्ट चले गए और कोर्ट में इंदिरा गांधी को
हार मिली और राजनारायण जी पुनः जो है लोकसभा के सदस्य चुने गए। इंदिरा गांधी उससे बौखला गई थी और उस समय जो एक सिद्धार्थ शंकर रे जो बंगाल में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि देश में आप पुनः स्थापित हो सकती हैं और अगर आप देश पे आपातकाल लागू कर दें। इस क्रम में उन्होंने देश पे आपातकाल लागू किया। भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वो कहीं किसी भी दल का रहा हो या जितने भी संगठन रहे हैं जो इंदिरा गांधी के विरोध में थे, उन सारे लोगों को, जैसा कि अभी आपने जानकारी मिली, 98,000 लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने जेल में डाल दिया। उस समय हम लोग भी बहुत अल्पकाल के थे। मैं 13 वर्ष के आयु में था। राष्ट्रवाद के लिए मैं काम कर रहा था, संघ के काम में लगा हुआ था। तो जब आपातकाल लागू हो गया तो हम लोगों के जिम्मे अरुणोदय और लोकमित्र नाम की 2 पत्रिकाएं निकलती थीं। उसको हम लोग संचालित करते थे, उसे यहाँ पे बुद्धिजीवियों में वितरित करते थे। पुलिस को इस तरह की सूचनाएं थी हम लोग के खिलाफ और उन्होंने हम लोगों को जो है बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा और उसके बाद जेल में डाल दिया। 17 महीने हम लोग जेल में रहे और वहीं से हमने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर जब हम लोग जेल से छूट के आए तो चूँकि सेंटर वहीं हो गया था, तो फिर 1 महीने के लिए हम लोग पढ़ने के लिए वहाँ पे फिर जेल में फिर गए। भारतीय जनता पार्टी 46 सालों से लगातार ये काला दिवस मना रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपका कोई कड़ा संदेश विपक्षी पार्टियों को? देखिए, हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया है और किसी भी हालत में कोई भी दल यहाँ पे जो देश में है, भारतीय जनता पार्टी के रहते और यहाँ तानाशाही की प्रवृत्ति की कोई सरकार नहीं बन सकती, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं तन मन धन से एकदम लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए समर्पित है। और मैं सभी से ये कहूँगा कि लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए अपना योगदान करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 25 जून के आधी रात में जब इस देश में लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल लागू किया गया था, तो वो स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय था, सबसे काला दिन था। और जब आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर रही है और उनके माध्यम से उनको जो यातनाएं दी गई, अभी आपने सुना होगा, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, राजेश गुप्ता जी ने, चिरंजीव जी ने जो बातें कही, हमारे मंच पर विराजमान सभी लोकतंत्र के सेनानियों की भाका के भाव वही हैं। पूरे देश के अंदर 98,000 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। 18 महीने, 19 महीने लोग जेलों के अंदर रहे। और किस प्रकार की यात्राएं आपने सुना चिरंजीव जी से, कितने लोगों को जिन्होंने प्रचारक निकाला था। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सम्मानीय राजनीत सिंह जी के बारे में अभी आपने चिरंजीव जी ने बताया कि किस प्रकार उनके बारे में पूछ रहे थे लोग, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग। लेकिन हमारे लोकतंत्र के सेनानी, उनके हाथ जिस प्रकार से बता रहे, सुपारी पर रख करके जिस प्रकार से ऊपर से पटरी रख करके कोई दरोगा चढ़ जा रहा था, पूरे हाथ लहूलुहान हो जा रहे थे, आर पार हो जा रहे थे। यातना की पीड़ा पराकाष्ठा, लेकिन कभी भी उन बातों को नहीं बताया। अभी चिरंजीव जी बता रहे थे, आज भी लोकतंत्र 250 के आसपास लोकतंत्र सेनानी गोरखपुर में हैं। हर जगह पर कितनी बड़ी संख्या में किस प्रकार से यात्राएं दी गई। शिव प्रताप शुक्ला जी, शाहजहां के विधायक शीतल पांडे जी को 18 महीने जेल में बंद कर दिया गया।
और उसी दरमियान उनकी माँ का देहांत हो गया। अपने माँ का अंतिम दर्शन करना चाहते थे पैरोल पर जा करके, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। किस किस प्रकार की यातनाएं दी गई, किस प्रकार लोकतंत्र को कुचलने की साजिश की गई। यह आपातकाल का ये कार्यक्रम केवल एक फॉर्मेलिटी वाला कार्यक्रम नहीं है। वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह सामान्य कार्यक्रम नहीं है। वह देश, वह संगठन, वह समाज जो अपने इतिहास को भूल जाता है वह बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता है, और इसलिए अपने इतिहास को बार बार याद करना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मंच पर। महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री माननीय चिरंजीवी चौरसिया जी भी हैं, ये लोकतंत्र सेनानी है हमारे बीच में। राजा राम है, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम लोग के बहुत वरिष्ठ गार्जियन के रूप में सुरेश खन्ना जी भी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राजेश गुप्ता जी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मंच पर। लालजी सिंह जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जिनका ये प्रमुख रूप से ये अभियान पूरे क्षेत्र का देख रहे हैं। फिर श्री इसी क्रम में हमारे बीच लालजी है, लालजी सिंह है, उनका हार्दिक द्वारा हमसे खास बातचीत किया डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। आप महानगर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री जो कि लोकतंत्र सेनानी के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी जी भी थे, हमसे खास बातचीत किया और उन लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या थी और कहीं ना कहीं जो काला दिवस है उस लोकतंत्र की हत्या के संरक्षण के लिए हम लोग विगत 46 दिनों से मनाते हैं। खास संदेश भी दिया गया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है सेवा ही संगठन के रूप में इसे करता रहे और भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो हमेशा सामने आती रहेगी, ऐसा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी किया है कि वे लगातार लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आवश्यकता की चीज़ें हों और चाहे जो भी जनहित के कार्य हों वो लोगों तक बताते रहें और इस तरह के जो भी विपक्षी पार्टियों को उनकी गलतियों का एहसास कराने का कार्यक्रम वे लगातार करते रहेंगे और जो कि विगत 46 साल से करते रहेंगे, इसको और प्रबल स्तर पर करने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साची न्यूज़ नेटवर्क।